हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग इंडिया नेशनल मूवमेंट देख रहे थे और इंडिया नेशनल मूवमेंट में अगर हम लोग बात करें तो जिस टॉपिक को हम लोग कर रहे हैं डेट बाय डेट, है ना, ये हमारे एनसीईआरटी और एससीईआरटी का दोनों का सम्मिश्रण मिलेगा जो बीपीएससी टीचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और 70 बीपीएससी देने वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और मॉडर्न इंडिया से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, चलिए हम लोग टाइम ज़ाया ना करते हुए काम करते हैं। 1940 की जो घटना है, 1940 में हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद कर दिया गया था। तो उन्होंने समझिए कि भारत से किस तरह से वो अपना रूप धारण किया, वेश बदला और वेश बदलने के बाद वो बर्लिन पहुंचते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नज़रबंद करने के बाद उनके एक मित्र होते हैं जिनका नाम है जियाउद्दीन। उन्होंने यहाँ पे हम लोग देखेंगे सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंद कर दिया गया और सुभाष चंद्र बोस अपने मित्र जो है जियाउद्दीन का रूप धारण करके, सुभाष चंद्र बोस जियाउद्दीन का रूप धारण करके पेशावर पहुँचे और पेशावर में तलवार सिंह की मदद से काबुल पहुँचे, है ना, ठीक है। उन्होंने अपने मित्र जियाउद्दीन के रूप धारण किया और रूप धारण करने के बाद ये पेशावर पहुँचते हैं और पेशावर में तलवार सिंह की मदद से, है ना, तलवार सिंह की मदद से काबुल पहुँचे और काबुल में इटालियन नागरिक, याद रखिएगा, इटालियन नागरिक जो हैं जिनका नाम है ऑरलैंडो मोजेंटा। अगर इटालियन की बात करें तो इटालियन में सुभाष चंद्र बोस किस नाम से अपना रूप धारण किए थे, तो ऑरलैंडो मोजेंटा हो जाएगा, है ना। ऑरलैंडो मोजेंटा का रूप धारण करके मास्को होते हुए बर्लिन पहुँचे थे, ठीक है, याद रहेगा। यह 1940 की घटना है। 1940 में सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा नज़रबंद कर दिया गया। तब उन्होंने अपने मित्र जियाउद्दीन का रूप धारण करके पेशावर पहुँचे और पेशावर से तलवार सिंह की मदद से काबुल पहुँचते हैं और काबुल में इटालियन नागरिक ऑरलैंडो मोजेंटा का रूप धारण करके, है ना, मास्को होते हुए बर्लिन पहुँचते हैं। यह कहानी 1940 का है ना। 1940 में एक और घटना घटती है। 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह किया जाता है और व्यक्तिगत सत्याग्रह से जो सवाल पूछे जाते हैं खास करके बीपीएससी में, वो हो जाता है कि पहला सत्याग्रही किसे बनाया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा। तो पहला जो सत्याग्रही है विनोबा भावे को बनाया जाता है ना। ये विनोबा भावे हो जाते हैं पहला सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रह का, है ना, महात्मा गांधी के द्वारा। और दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। तीसरा पूछा जाता है, तीसरा ब्रह्मदत्त हो जाएंगे, है ना, ब्रह्मदत्त हो जाते हैं तीसरा सत्याग्रही जो पूछा हुआ है बीपीएससी के द्वारा। और तीनों का तीनों पूछा गया है आपके लिए, है ना। पहला सत्याग्रही जो है विनोबा भावे हो जाते हैं, दूसरा जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे और तीसरा सत्याग्रही है ब्रह्मदत्त हैं जिनके बारे में पूछा जाता है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आगे 1941 हो जाता है ना। 1941 देखिए, 1941 में जो घटना घटती है, हिटलर के सचिव थे जिनका नाम था रेवेंट्रैप। हिटलर के सचिव थे जिनका नाम था रेवेंट्रैप की मदद से सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मुलाकात किए। पूछा जा सकता है कि किनके मदद से सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मुलाकात किए, तो इनके सचिव थे जिनका नाम था रेवेंट्रैप। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में मुक्ति सेना का स्थापना किया। पूछा जा सकता है कि मुक्ति सेना की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने मुक्ति सेना की स्थापना कहाँ किया, तो ये आपका जर्मनी हो जाएगा, है ना, जर्मनी हो जाता है और ये 1941 में होता है। आगे हम लोग देखते हैं कैप्टन मोहन सिंह, है ना। कैप्टन मोहन सिंह ने मलाया में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे, है ना, पूछा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज का गठन, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया, है ना। कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया। कैप्टन मोहन सिंह आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मलाया में किया है, मलाया में, है ना।
याद रखिएगा। और ये घटना 1941 का है। 1941 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मलाया में किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग 1942, है ना। 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, है ना, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने सिंगापुर में किया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत VVI है। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है रास बिहारी बोस ने सिंगापुर में किया, जिसके सेनापति सुभाष चंद्र बोस थे, है ना। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपका। 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस करते हैं। कहाँ करते हैं ये ज़रूरी है ना, बहुत VVI है। कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी स्थापना मलाया में किया और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो रास बिहारी बोस के द्वारा किया जाता है यह सिंगापुर में होता है। और 1942 में जिसके सेनापति सुभाष चंद्र बोस को बनाया जाता है ना, जिसके सेनापति सुभाष चंद्र बोस को बनाया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 1943 का। 1943 हम लोग देखेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप NCERT की किताबें पढ़ेंगे, SCERT की किताबें पढ़ेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 1943 में क्या घटना घटती है। 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 31 अक्टूबर को अंतरिम सरकार का, ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन करके स्वतंत्र घोषित किया गया, है ना। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 31 अक्टूबर को अंतरिम सरकार का गठन करके स्वतंत्र घोषित किया गया, जिसका मुख्यालय रंगून स्थापित किया गया। ठीक है, जिसका मुख्यालय रंगून स्थापित किया गया। और इसी स्थान पर गांधी, नेहरू, सुभाष, रानी लक्ष्मीबाई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रेजिमेंट बनाया गया। पूछा जाता है, देखिए 1943 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ, है ना, और अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ रंगून में किया गया। और इसी स्थान पर एक गांधी रेजिमेंट बना, सुभाष चंद्र बोस रेजिमेंट बना, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बना, नेहरू रेजिमेंट बना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रेजिमेंट बनाया गया। पूछा जाता है, इसलिए यह VVI हो जाता है आपके लिए। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान को आज़ाद करवाकर, है ना, ये पूछा गया प्रश्न है। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान को आज़ाद करवाकर उसका नाम स्वराज रखा। किसको? अंडमान का नाम स्वराज सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रखा जाता है। और निकोबार का नाम शहीद रखा, है ना, पूछा जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंडमान का नाम क्या रखा गया? तो अंडमान का नाम देखिए क्या हो जाता है, ये अंडमान का नाम स्वराज हो जाएगा, निकोबार का नाम शहीद हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ें। आगे देखिए आज़ाद हिंद सरकार जो है, आज़ाद हिंद सरकार फौज का जो गीत है ना, ये गीत देखिए, कदम कदम बढ़ाए जाए, है ना, खुशी के गीत गाए जाए। आज़ाद हिंद फौज का गीत कौन हो जाता है, ये पूछा जा सकता है आपसे। कदम कदम बढ़ाए जाए, खुशी के गीत गाए जाए। इसका जो रचना किया वो है राम सिंह ठाकुर के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज के गीत की रचना किया गया राम सिंह ठाकुर के द्वारा, है ना। राम सिंह ठाकुर के द्वारा इसका रचना किया गया। कदम कदम बढ़ाया जाए, खुशी के गीत गाया जाए, है ना। सुभाष चंद्र बोस का हवाई दुर्घटना 18 अगस्त 1945 को, है ना, 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा द्वीप पर हो गया। हालांकि यह एक रहस्य ही बना है अभी तक, है ना, एक रहस्य ही बना हुआ। तो सुभाष चंद्र बोस का हवाई दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा द्वीप पर क्या हो गया, इनकी दुर्घटना में मौत हो जाती है ना। आगे हम लोग देखेंगे आज़ाद हिंद फौज का पहली तिरंगा जो है मणिपुर के मेरांग में फहराया गया। आज़ाद हिंद फौज का जो पहली जो तिरंगा है मणिपुर के मेरांग में फहराया गया, है ना। फिर उसके बाद कोहिमा में फहराया गया। पूछा जा सकता है कि आज़ाद हिंद फौज का जो झंडा है पहली बार कहाँ फहराया गया, तो ये देखिए मणिपुर के मेरांग में हो जाएगा। मणिपुर के मेरांग में पहली बार यह झंडा फहराया गया। और दूसरी बार की बात करें तो कोहिमा में फहराया जाता है, कोहिमा में,
है ना। आज़ाद हिंद फौज के क्रांतिकारी की गिरफ्तारी हुई, जिनको फांसी की सज़ा सुनाई गई, जिनको बचाने के लिए कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी बनी, जिसके अध्यक्ष पूछा जाता है, जिसके अध्यक्ष नेहरू, इनको बचाने के लिए वकील भूला भाई देसाई को नियुक्त किया। इसमें शामिल जो लोग हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। आज़ाद हिंद फौज के जो क्रांतिकारी जो लोग थे कौन कौन है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे भूला भाई देसाई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें शाहनवाज हो जाएंगे, है ना, और प्रेम सहगल हो जाते हैं, राशिद अली हो जाएंगे और गुरु बख्श सिंह हो जाते हैं, है ना। ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहनवाज, प्रेम सहगल, राशिद अली और गुरु बख्श हैं, जिनको बचाने के लिए भूला भाई देसाई ने नियुक्त हुए थे वकील के रूप में। आगे हम लोग देखेंगे, भारत के लोगों ने कहा INA के क्रांतिकारियों को छोड़ दो, नहीं तो लाल किला के दीवारों को तोड़ दो। INA का जो है नारा पूछा जा सकता है आपसे कि उनका नारा क्या था, है ना। उनका नारा क्या हो जाता है, भारत के लोगों ने कहा था, भारत के लोगों के, अगर कह सकते हैं यहाँ पे कि भारत के लोगों का जो प्रेम था INA के साथ बहुत ज़्यादा हुआ। तब उन्होंने ये कहा था कि क्रांतिकारियों को छोड़ दो, नहीं तो लाल किला के दीवार को तोड़ दो, है ना। उसके बाद देखिए 1940 हम लोग देखेंगे, है ना। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हो जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात अगर देखा जाए तो गांधी जी के द्वारा महाराष्ट्र के पौनार आश्रम से प्रारंभ किया गया। यह जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा इसको महाराष्ट्र के पौनार आश्रम से प्रारंभ किया गया, जिसके पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे हो जाते हैं और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं और तीसरे सत्याग्रह ब्रहदत्त को कहा जाता है ना, ब्रहदत्त हो जाते हैं। आइए आगे हम लोग देखेंगे। इसका उद्देश्य जो है, उद्देश्य हो जाता है भारत के लोगों को यह बताना कि अंग्रेज, है ना, मतलब कांग्रेस अंग्रेज़ों का मदद नहीं करेगी। ये व्यक्तिगत जो सत्याग्रह है उसका उद्देश्य होता है भारत के लोगों को यह बताना कि कांग्रेस अंग्रेज़ों का मदद नहीं करेगी। व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जानते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह को ही दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा लाहौर अधिवेशन में, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग किया गया 1940 में, और जिन्ना इस समय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी थे। 1940 में लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग किया गया मिस्टर जिन्ना के द्वारा, है ना। और जिन्ना इस समय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष होते हैं, है ना, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष होते हैं। चलिए आगे देखेंगे। पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान का प्रारूप किसने तैयार किया? पाकिस्तान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो ये सिकंदर खान ने तैयार किया था, है ना। पाकिस्तान का जो प्रारूप है सिकंदर खान ने तैयार किया और पाक को प्रस्तुत किया फजलुल हक ने किया। पाकिस्तान को प्रस्तुत किया फजलुल हक ने। और 1940 भारत के वायसराय लिनलिथगो थे, लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। 1940 में पूछा जाता है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया जो कि भारत के लोगों के द्वारा ठुकरा दिया गया। पूछा जा सकता है कि ये जो 1940 में अगस्त प्रस्ताव जो आया उस समय भारत में वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो हो जाते हैं, है ना। और ये प्रस्ताव जब लाया गया अगस्त प्रस्ताव, तो भारत के लोगों ने इसको ठुकरा दिया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 1942 देखिए। 1942 है क्रिप्स मिशन भारत आया, है ना। क्रिप्स मिशन जो है भारत आया कब? 1942 में। और इसके अध्यक्ष जो है स्टैफोर्ड क्रिप्स बने और वायसराय इस समय लिनलिथगो थे, लिनलिथगो, है ना। 1942 में क्रिप्स मिशन जो है वो भारत आया। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ना। क्रिप्स मिशन कब भारत आया? 1942 में भारत आता है ना।
जिसके अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स हो जाते हैं। और उस समय भारत का वायसराय लिन लिथगो है। और ब्रिटेन में उस समय जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम विंस्टन चर्चिल हो जाते हैं, जिसका उद्देश्य है द्वितीय विश्व युद्ध में मदद के बदले विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद संविधान दिया जाएगा भारत को, जिसे गांधी जी ने डूबता हुआ चेक, है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 1942 के क्रिप्स मिशन को किसने कहा था डूबता हुआ चेक? तो महात्मा गांधी हो जाएंगे। और नेहरू जी ने इसे डूबता हुआ बैंक कहा, और ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है ना। क्रिप्स मिशन भारत छोड़ो क्रिप्स मिशन भारत कब आता है? 1942 में, है ना। 1942 में भारत आता है, जिसके अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स को बनाई जाती है ना। और इस समय जो वायसराय है भारत में वो लॉर्ड लिथगो हो जाता है। पूछा जा सकता है कि जब क्रिप्स मिशन भारत 1942 आया था, उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो विंस्टन चर्चिल हो जाते हैं, है ना। यहाँ देखेंगे इसका उद्देश्य क्या है क्रिप्स मिशन का। तो उद्देश्य है द्वितीय विश्व युद्ध में मदद के बदले, है ना, मदद के बदले विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को संविधान दिया जाएगा, जिसके बारे में, यानी कि क्रिप्स मिशन के बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा? डूबता हुआ चेक कहा। डूबता हुआ चेक क्रिप्स मिशन को कहा गया, और नेहरू के द्वारा डूबता हुआ बैंक कहा गया, है ना, डूबता हुआ बैंक कहा गया। तो आप लोग देखें 1942 तक, ठीक है। उसके बाद हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है और थोड़ा लंबा भी है ना। इसको हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।